अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी आवाज़ क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शंस के बारे में, और आज हम लोग जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो बाकी चीज़ें हैं फंक्शंस को देखेंगे। अच्छा, अब फंक्शंस हमारे पास एक दफ़ा हम ओवरव्यू देख लेते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। फंक्शंस हमारे पास सिंपली क्या है कि सेव ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि कोई भी काम परफॉर्म कर रहा है, कोई भी एक स्पेसिफिक जॉब है जो हमने उसको दी हुई है और वो उसको परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, लेट्स से हम लोग उसका एक दफ़ा सिंटेक्स भी देख लेते हैं कि आपने सिंपली डेफ कीवर्ड यूज़ करना है, देन आपने अपने जो फंक्शन है उसका नाम लिखना है, यू हैव टू यूज़ द पैरेंथेसिस, देन आपके पास कॉलन आएगा एंड देन आपने फिर वहाँ पे जो भी फंक्शन के अंदर काम करना है आप वो लिख देंगे। हम लोग फंक्शन इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं कि हमें एक ही चीज़ इतनी ज़्यादा दफ़ा ना लिखनी पड़ी हो, दैट्स वाई वी यूज़ देम। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हमने ग्रीड के नाम से बनाया है, और हम इसके अंदर जो है वो एक स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं या कमांड देना चाह रहे हैं कि ओके वेलकम। ठीक है, सिंपल एज दैट। और हम लोगों ने यहाँ तक तो एक फंक्शन बना लिया, देन वी हैव टू कॉल इट। ठीक है, कॉल जब तक नहीं करेंगे फंक्शन काम ही नहीं करेगा। तो हम लोग सिंपली जो फंक्शन है उसका नाम लिखेंगे और उसको हम लोग कॉल कर लेंगे, और हमारे पास जो भी उसके अंदर लाइन ऑफ कोड होगा वो प्रिंट हो जाएगा। नाउ देयर इज अनदर थिंग कि आपके पास जो फंक्शन है, फॉर एग्जांपल वो ये वाली चीज़ तो हो गई कि आपके पास मल्टीपल लाइन ऑफ कोड है, उसको आपको बार बार ना लिखना पड़े, फॉर दैट यू आर यूजिंग इट। कल हमारे पास एक क्वेश्चन था कि आपके पास अगर जो डिवीजन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमने कैलकुलेटर फंक्शन बनाया था एंड वी वर यूजिंग द डिवीजन फंक्शन ओवर देयर, कि हमारे पास कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 10 या 5 है, और उसको हमने उनको दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो आउटपुट आ रही थी दैट वाज बेसिकली अ फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू क्यों आ रही थी? देयर वाज दिस क्वेश्चन। उसका आंसर बेसिकली ये है कि आपके पास जब भी आप डिवीजन फंक्शन यूज़ कर रहे होंगे ना पाइथन में, दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट गिवन टू अस कि आपके पास हमेशा आंसर जो है वो फ्लोट में ही आ रहा होगा। ठीक है, मैम ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम लोगों को स्पेसिफाई करना होगा कि हम ये वाली डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं या कोई और डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इंट है या फ्लोट है, तो उसकी जो चीज़ उन्होंने वट शी आस्क्ड वाज बेसिकली कि हमने अगर फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, और वो हमें पता है कि इट इज़ सिंपली लेंथ इनटू विड्थ। अब चीज़ ये है कि हम लोगों के पास दो चीज़ें हैं। पहली कि हम एक तो यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है, और दूसरी कि यूज़र जो है वो खुद इनपुट दे रहा है। ठीक हो गया। हम लोगों ने यहाँ पे सॉरी इफ़ इट इज़ मिक्स्ड, हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ए जो है वो 10 है और बी हमारे पास 5 है। मतलब हम लोगों ने कोई स्पेसिफिकली टाइप नहीं बता रहे, हम सिर्फ नंबर्स दे रहे हैं और वो उसको ऑटोमेटिकली खुद ही चेक कर लेगा कि ओके वेदर इट इज़ अ फ्लोट वैल्यू और इट इज़ एन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, लेकिन जब यूज़र इनपुट दे रहा होगा, जैसे हम यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले रहे हैं इस वाले एरिया पे, इफ़ यू आर एबल टू से दिस, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे उसको यूज़र को कहा है कि आपने लेंथ जो है ना वो सिर्फ फ्लोट में देनी है, विड्थ जो है वो आपने सिर्फ इंट में देनी है। हम लोग यहाँ पे ये चीज़ स्पेसिफाई कर रहे हैं और वो उसी तरीके की ही वैल्यू हमें देगा। ठीक है, आउटपुट जो है वो टोटली डिपेंड कर रही होती है जो भी आप फंक्शन उस पर परफॉर्म कर रहे होते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पे जो लेंथ है वो फ्लोट में ही आएगी, जो विड्थ है वो इंट में ही आएगी, इन दोनों की डेटा टाइप जो है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आपके पास लेंथ की डेटा टाइप इंट भी हो सकती है, विड्थ की डेटा टाइप भी इंट हो सकती है, दोनों की फ्लोट हो सकती है। ठीक है, अल्टरनेट भी हो सकती है, एनीथिंग कैन हैपन, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको जो है वो रन करके देखें कि हमारे पास एरिया क्या आता है, लेट्स सी दिस, आपसे वो लेंथ मांग रहा है। ठीक है, तो हम फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम दे देते हैं लेंथ विच इज़ गोइंग टू बी 12.5 विच इज़ अ फ्लोट वैल्यू। ठीक है, फ्लोट हमें कैसे पता चल रहा होता है, वहाँ पे डेसिमल वैल्यू हमें जो पॉइंट जब हमारे पास आ जाता है दैट बिकम्स अ डेसिमल वैल्यू और उसको हम लोग फ्लोट कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इट इज़ एक्चुअली टेकिंग सम टाइम। तो अच्छा, हम लोग अगर जो है इसको हमने दे दी लेंथ, ठीक है, और विड्थ जो है हमने बताया हुआ है कि हमें इंटीजर चाहिए।
और इंटीजर जो है लेट्स से हमारे पास 2 है। तो अब जो हमारे पास यहाँ पे जो उसका हम लोगों ने लगाया हुआ है फॉर्मूला कि हमारे पास जो लेंथ और विड्थ था उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमने एक वेरिएबल बना लिया बाय द नेम ऑफ एरिया, और एरिया के अंदर जाके वो जो भी वैल्यू आएगी इस वाली पूरी कैलकुलेशन के बाद लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करने के बाद दैट विल बी बेसिकली एरिया, ठीक है, और उसको हम प्रिंट करा देंगे। ये हमने पूरी एक चीज़ जो है ये एक फंक्शन के अंदर लिख दी है और बाद में हमने उस फंक्शन को कॉल कर लिया। दैट्स ऑल। यहाँ तक होपफुली सब क्लियर होगा। एंड इफ़ यू हैव क्वेश्चंस एट एनी पॉइंट आप लोग उनको चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द सेकंड थिंग इज कि आप एट द एंड ऑफ द लेक्चर भी पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई होप दैट विल बी ओके विद ऑल ऑफ यू। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास फंक्शंस के रिगार्डिंग। अब जो अगली चीज़ है हमारे पास वो आ जाते हैं पैरामीटर्स, कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे होते हैं और हम उनको क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पे कि हमारे पास हमने सिर्फ एक बताया हुआ है कि हमारे पास जो इनपुट है ना वो हमने बता दिया कि जो ए है ना वो हमारे पास सिर्फ 10 है और जो बी है वो हमारे पास सिर्फ 5 है, ठीक है। लेट्स से अगर हम इसको यूज़ भी करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है कि ओके सारा काम तो हो रहा है, लेकिन अगर यूज़र जो है वो उसको चेंज करना चाह रहा है, अगर मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 29 चाहिए और जो ए की वैल्यू है उसको मैं चेंज करके लेट्स से मुझे 45 करनी है, ठीक है, तो मुझे वो मैनुअली हर दफ़ा करना पड़ रहा होगा, ठीक है, और वो आपको पूरे फंक्शन के अंदर जाके उस चीज़ को करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग पैरामीटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स किस तरीके से काम कर रहे होते हैं कि आप ये जो वैल्यू बता रहे हैं ना इसकी, लाइक ये आपके पास वेरिएबल है ए और उसकी आप वैल्यू बता रहे हैं 45, तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे वैल्यू नहीं इसके अंदर बता रहे हो ना, ठीक है, आप सिंपली क्या करेंगे कि आप यहाँ पे आप जो है वो पैरामीटर्स को यूज़ करेंगे। पैरामीटर्स आप जो फंक्शन का नाम है उसके साथ जो पैरेंथेसिस यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर आपने जो पैरामीटर है ना उसको उसके वेरिएबल्स को डिफाइन करना होता है, ठीक है। सो पैरामीटर्स बेसिकली क्या हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स हैं इनसाइड द फंक्शन ब्रेस पैरेंथेसिस, ठीक हो गया, जो कि हमें कस्टमाइज डिटेल्स जो है ना किसी भी फंक्शन के अंदर देने की लाइक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वी कैन से दैट नाउ लेट अस से कि हमने दो पैरामीटर्स यूज़ किए हैं विच इज़ गोइंग टू बी ए एंड बी, ठीक है। अब हमने ये दो पैरामीटर्स तो बना लिए, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे क्या होगा, अब हमने जब ये बना लिए हैं, जब हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे ना तब हमने उनकी वैल्यूज़ देनी है, ठीक है। और वैल्यूज़ आप जितनी दफ़ा भी फंक्शन को कॉल करेंगे यू कैन चेंज दैम एट एनी पॉइंट, उसमें कोई भी मसला नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि हम यहाँ पे 29 ए की रख लेते हैं और 54 बी की रख लेते हैं, ठीक है, और फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। अगर हम इसको रन करें तो उसने 83 प्रिंट कर दिया। अगर हम यही वाली चीज़ जो है इसको 5 दफ़ा करना चाह रहे हैं लेट्स से दिस, और हम हर दफ़ा जो है वो वैल्यू चेंज कर रहे हैं, लेट्स से कि हमारे पास वैल्यू भी ये है, ठीक है, एंड वी हैव दिस ओवर हियर, ठीक है, और लास्ट पे हम कह देते हैं कि 12 है और 34 है, ठीक है। तो हम जितनी दफ़ा भी चाहें वी कैन चेंज द वैल्यूज़ इन जस्ट दीज पैरेंथेसिस, ठीक है। जब हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे होंगे उस टाइम हम लोग उनको यूज़ कर रहे होंगे, एंड दीज आर बेसिकली द आर्ग्यूमेंट्स। ये जब हम लोग वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर रहे होते हैं ना जो हम उन पैरामीटर्स को देंगे, दीज आर बेसिकली आर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। आई होप दैट दिस इज़ क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट, अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑल राइट, आइंदा आई ट्राई के लाइट थीम यूज़ किया जाए, ठीक है जी। अब हम आगे मूव करते हैं। हमारे पास जो अगली चीज़ है दैट इज़ गोइंग टू बी मल्टीपल पैरामीटर्स। अब क्वेश्चन आता है कि जब हमारे पास अभी हमने वैसे मल्टीपल पैरामीटर्स ही किए थे, अगर हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स मतलब मल्टीपल कितने पैरामीटर्स आ सकते हैं, जितने आप चाहें, डिपेंड्स ऑन योर नीड। आपने एक चीज़ याद रखनी है जब भी आप कुछ भी कर रहे हैं, वेदर यू आर वर्किंग ऑन लाइक एनी प्रोजेक्ट और समथिंग, आपने हर चीज़, हमें पता है कि हम लोग हर चीज़ अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, जितनी हमें ज़रूरत होती है हम उसके अकॉर्डिंग उसको कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें जितने पैरामीटर्स चाहिए जो हमारी जितनी भी ज़रूरियात उनको फुलफिल कर सकते हैं, देन वी आर गुड टू गो। जैसे हमें यहाँ पे सिर्फ सम करना था 2 नंबर्स का, तो हम लोग सिर्फ सम के लिए 2 नंबर्स यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक और फंक्शन है बाय द नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, और उस स्टूडेंट जो है उसकी हम लोग जो है हमें नेम चाहिए, एज चाहिए, CGPA चाहिए, सिटी चाहिए, लाइक वी नीड 4 थिंग्स, ठीक है। तो अब वो जो 4 चीज़ें हैं वो हमें लाजमन चाहिए, तो हम उन 4 चीज़ों को एज आ
पैरामीटर लिखेंगे, ठीक है, और हर स्टूडेंट के लिए हम लोग डिफरेंट जो आपके पास आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ ऑल, और कुछ नहीं है। लेकिन आपने ये भी नहीं करना कि आप 15 पैरामीटर्स एक फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हो, तो जब आप 15 पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ हैंडल करने में भी एक चीज़ मतलब लाइक देखना पड़ रहा होगा, सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड टू, ठीक है। ओके जी, सो दैट वाज ऑल अबाउट मल्टीपल पैरामीटर्स। नाउ इफ़ वी मूव टुवर्ड्स रिटर्न फंक्शन, अब हम लोग अभी तक जो चीज़ कर रहे थे वो हम क्या कर रहे थे कि हम लोगों ने सिंपली फॉर एग्जांपल लेट अस से कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिंट नेम करना है, प्रिंट एज करनी है, प्रिंट CGPA करना है, प्रिंट सिटी करना है। अब जब हम लोग प्रिंट कर रहे होते हैं ना, प्रिंट सिंपली क्या करता है कि वो आपको सिर्फ आउटपुट डिस्प्ले करा रहा होता है, आउटपुट कहीं पे भी सेव नहीं हो रही होती। अगर बाद में उस फंक्शन की आउटपुट जो है वो चाहिए हो और वो सेव ही नहीं हुई तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास रिटर्न फंक्शन होता है। रिटर्न फंक्शन क्या कर रहा होता है कि आपकी जो वैल्यू है, जो भी आपके फंक्शन की पूरी प्रोसेसिंग के बाद आ रही है, उसको वो एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता है और बाद में आप उस वेरिएबल को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी दिस। अब देखें, हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज़ किया हुआ है, ठीक है, और प्रिंट फंक्शन को अगर हम यूज़ कर रहे हैं एंड लेट्स जस्ट कमेंट कर लेते हैं इसको, ठीक है। अगर हम इसको अब खाली जो है ना फंक्शन को ही कॉल करके देखें, जस्ट राइट दिस थिंग आउट हियर, और आप इसके अंदर कोई भी वैल्यूज़ दे सकते हैं, ठीक है, और आप इसको रन करें, यू विल गेट योर आंसर। नाउ देयर इज़ अनदर थिंग इज़ दैट कि अगर आपने रिटर्न फंक्शन यूज़ करना है तो वो आप किस तरीके से कर रहे होंगे। आपने क्या करना है, आप यहाँ पे प्रिंट की जगह सिंपली रिटर्न लिखेंगे, ठीक है, और जब आप रिटर्न लिखेंगे तो यू विल जस्ट सिंपली राइट रिटर्न ओवर हियर, ठीक है, अलॉन्ग विद द थिंग जो भी आप उसके ऊपर परफॉर्म कराना चाह रहे हैं। हम लोगों ने इन दोनों को ऐड करना था तो हम ऐड लिख देंगे, ठीक है। जिस तरीके से आप फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे होते हैं, क्योंकि हम पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं, आपने उसी तरीके से आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, ठीक है। अब ये जो पूरी चीज़ है ना, अब यहाँ पे आंसर तो आ जाएगा हमारे पास, लेकिन वो आंसर हम किसी वेरिएबल में जब तक स्टोर नहीं कराएंगे, किसी बॉक्स में रखेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ जो है हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं आगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली एक वेरिएबल किसी भी नाम का बना लेंगे, उसके अंदर वो वैल्यू हम स्टोर करा लेंगे, ठीक है, और उस वैल्यू को जब हम स्टोर करा लेंगे तो उसके बाद हम उसको प्रिंट कर दें, वट एवर वी वॉन्ट टू डू, हम उसको जहाँ पे भी यूज़ करना चाहें हम कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज़, हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन मतलब आ सकता है कि हम लोग अगर कह रहे हैं कि ओके वी आर यूजिंग दिस फंक्शन, हमने रिटर्न वैल्यू कर दिया है और हम कह रहे हैं कि रिटर्न वैल्यू बाद में यूज़ भी हो सकती है, कहाँ पे यूज़ हो सकती है, कैसे यूज़ हो सकती है, अब हम उस चीज़ को देखते हैं। लेट्स से कि हम लोगों ने जो पहले एग्जांपल देखी थी विच वॉज अबाउट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या कर रहे थे कि एरिया और विड्थ लेट्स से कि हम लोगों ने ले ली है एज पैरामीटर्स, ठीक है, और हम लोग कह रहे हैं कि रिटर्न करना है अपने लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यहाँ तक होपफुली क्लियर होगा। नाउ देयर इज़ अनदर थिंग, आपने यहाँ पे क्या किया है कि जो एरिया है उसको आपने ए नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। जब आप उसको ए नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे तो वो क्या कर रहा होगा कि अब आपके पास जो एरिया जो भी आएगा ना मल्टीप्लाई होके विच विल बी 50, ठीक है, तो एरिया जो है वो ए जो वेरिएबल है ना इसके अंदर स्टोर हो गया। अब जब इसके अंदर स्टोर हो गया तो हमें अब पेंट की कॉस्ट जो है वो चेक करनी है, या हमें चेक करना है कि हमें टाइल्स की कितनी कॉस्ट आ सकती है, या हमें जो है वो अगर हमने और भी कुछ कमरे में जो भी कराना है, सीमेंट वगैरह जो भी चीज़ें चाहिए उनके लिए हमें क्या क्या कॉस्ट आ सकती है एटसेट्रा, तो वो हम लोग किस तरीके से चेक कर रहे होंगे, हम एरिया को उसकी एग्जैक्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर, ठीक है। तो मतलब ये वाली चीज़ है कि हम लोग वेरिएबल के अंदर जब हमने वैल्यू स्टोर करा लिया तो उसके बाद हम उसको इस तरीके से यूज़ कर रहे होंगे। अगर हम देखें कि हमने लेट्स से हमारे पास जो एरिया है ना हम कह देते हैं कि 26 है, ठीक है, और जो हमारे पास जो उसकी विड्थ है लेट्स से विच इज़ 56, ठीक है, और हमने उसको ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो हमारे पास जो है वो, अगर इसको हम रहने दें अभी, लेट्स जस्ट से कि ये नहीं एग्जिस्ट कर रहा और हम सिर्फ अभी ए को प्रिंट करके देखें और हमारे पास ये सिर्फ एरिया आया है, ठीक है। अब एरिया तो हमारे पास आ गया, अब हमने पेंट की कॉस्ट चेक करनी है, ठीक है। तो पेंट की कॉस्ट चेक करने के लिए हम क्या कर रहे होंगे, हमने उसको कोई भी नंबर आ सकता है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो 20 है उसको ही आप कंसिडर करें, आप कोई और भी नंबर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब हमारे पास जो लाइक वेरिएबल था पेंट ए, उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करा ली एरिया की, एंड देन वी आर यूजिंग इट एनी वेयर एवर वी वॉन्ट, ठीक है। दैट वॉज ऑल अबाउट द
रिटर्न फंक्शन, ठीक है। आई होप दैट विल बी क्लियर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। ऑल राइट, तो अब हम लोग मूव करते हैं टूवर्ड्स एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज एक्चुअली अ वेरी ग्रेट कॉन्सेप्ट इस सेंस में कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम लोग ना एक चीज़ कर रहे हैं, ओके जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके। एक्सेप्शन हैंडलिंग हम देखते हैं होती क्या है, ठीक है, और हम लोग उसको क्यों यूज़ कर रहे होते हैं और ये कैसे हेल्प आउट कर रही होती है हमें। फॉर एग्जांपल हम लोग एक्सेप्शन बेसिकली क्या है यहाँ पे, जस्ट गिव ओके। सो एक्सेप्शन इज़ नथिंग बट जस्ट रन टाइम एरर्स जो कि आपके पास आपके एंड पे या जब भी आप कोई सिस्टम यूज़ कर रहे हैं अकर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट इनपुट या करेक्ट लॉजिक ना हो उसकी वजह से, ठीक है। मतलब प्रोग्राम को रन करते हुए जो भी एरर आपको फेस करना पड़ रहा है ना, दैट इज सिंपली एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन, ठीक है। अब एक्सेप्शन की तो समझ आ गई। अब इसके अगर हम एग्जांपल देखें, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने मनी ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है, मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप और मनी ट्रांसफ़र करते हुए वो आपको कह रहा है कि आपके पास इनफ बैलेंस नहीं है आपके अकाउंट में, ठीक है। अब इनफ बैलेंस नहीं है आपके अकाउंट में, ये जो चीज़ आपको डिस्प्ले हुई है दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्यों? क्योंकि आपको अगर ये चीज़ वो बताएगा ही नहीं कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, इस वजह से ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, तो सिस्टम जो है वो स्टक हो जाएगा। आपको समझ ही नहीं आ रही होगी कि क्या मसला है, वो क्यों नहीं चल रहा, या मैं पैसे ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, आपके एंड पे भी प्रॉब्लम आएगा। सो वो वाली चीज़ है, ठीक है। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हैंडलिंग ही है कि आपको वो एक नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो रहा है कि आपने ना सही इनपुट नहीं दिया जिसकी वजह से आपके पास आप बैलेंस नहीं ट्रांसफर कर सकते, ठीक है। सो दैट इज़ वन एग्जांपल ऑफ इट। नाउ देयर आर टू थिंग्स रिगार्डिंग दिस थिंग। अब हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग तो देख लिया, अब हम लोग सिस्टम जो जब हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं उस टाइम हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरीके से देख रहे होते हैं उसको अब हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है बाय द नेम ऑफ ए और उसको हमने 10 वैल्यू साइन कर दी है, एंड लेट्स से वी हैव अनदर नंबर दैट इज गोइंग टू बी जी विच इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 0, ठीक है। अब हम लोगों ने अगर डिवाइड करना है ए को जी से, ठीक है, 10 जो है वो किसी भी नंबर पे डिवाइड हो सकता है, कोई भी नंबर किसी भी नंबर पे डिवाइड हो सकता है, लेकिन 0 किसी भी नंबर पे डिविजिबल नहीं होता। हम इस चीज़ का आइडिया है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास एरर आएगा। अगर हम कैलकुलेटर पे करके देखें तो हमारे पास एरर आ जाता है कि आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज 0 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी ऑफ द नंबर्स, ठीक हो गया। तो हम लोग 0 को डिवाइड नहीं कर सकते। अब अगर हम लोग इसको सिंपली ऐसे ही लिख देते हैं, लेट्स ट्राई दिस थिंग आउट टू, हम इसको भी प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं, हमारे पास एरर आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाली चीज़ अगर आ जाती है हमारे सिस्टम में तो हम उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है। फॉर दिस थिंग हम लोग जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ कर रहे होते हैं कि उसी टाइम जो है वो यूजर को पता चल जाए कि अगर उसने जो भी चीज कही है वो चीज अगर नहीं हो रही, मतलब ये वाली चीज जो है ये अगर रन नहीं होगी, ठीक है, इसमें एरर आ रहा है, तो एक्सेप्शन जो है हमारे पास वो क्या आएगी कि ओके यू हैव एडेड एन इनवैलिड नंबर और इनवैलिड एंटिटी, ठीक है। तो हमारे पास वो इनवैलिड एंटिटी कंसिडर की जा रही होगी, दैट इज बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब इसमें हम लोग इसको हम किस तरीके से टैकल करते हैं, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ हमारे पास क्या होती है कि हम ना ट्राई और जो एक्सेप्ट है ना उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। दीज आर द टू थिंग्स। एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली क्या है कि मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप हैंडल कर रहे हैं रन टाइम एरर्स को, ठीक हो गया। नाउ देयर आर टू थिंग्स विच आई मैंशनड, एक है ट्राई और दूसरा है एक्सेप्ट, ठीक है। अब आपके पास जो ट्राई है ना इसको आपने ऐसे कंसिडर करना है कि ये आपके पास ना लाइक रिस्की कोड है या सस्पिशियस कोड है जिसके अंदर कोई भी मसला आ सकता है, जिसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन आ सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो ट्राई के अंदर चीज़ आएगी वो क्या है कि हम लोग कह रहे हैं कि आपने ए को जी से डिवाइड करना है, ठीक है, ए को जी से डिवाइड करना है, और जब आप डिवाइड कर दो तो आपने यहाँ पे कर देना है प्रिंट कि आपके पास जो है ना वो सी जो है जो भी आ रहा है सी वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। ये तो आगे आपके पास कि ये चीज़ तो रन होनी है, ठीक है। अब अगर हमारे पास जो यूज़र है उसने इनवैलिड इनपुट दे दिया, जैसे 0 वाला केस जो है वो एक्सेप्शन है, ठीक है। तो फिर हम क्या कर रहे होंगे, उसके लिए हमने यहाँ पे एक्सेप्ट के अंदर चीज़ की होगी कि अगर तो ये वाली चीज़ जो हमारे पास जो ट्राई वाला एरिया है अगर ये रन नहीं होता, यहाँ पे कोई भी एरर आ जाता है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट वाला एरिया होगा विच इज़ गोइंग टू बी द एक्सेप्ट वन वो रन होगा, और उसके अंदर हम बता देंगे कि भाई यू आर नॉट एंटरिंग अ वैलिड नंबर और इनवैलिड नंबर, और वी कैन से कि 0 कैन नॉट बी डिवाइडेड, ठीक है।
ठीक हो गया, हम ये चीज़ उसको बता सकते हैं। अब ये वाली चीज़ है यहाँ पे कि आपने ना एक्सेप्शन हैंडलिंग को इस तरीके से देख रहे होना है और आप इस तरीके से ट्राई और एक्सेप्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। लेट मी जस्ट रिकैप इट। ट्राई क्या है कि आपके पास एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जिसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन आ सकती है, ठीक है, आपके पास रिस्की कोड, यू कैन कंसिडर इट। और आपके पास एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट इज नथिंग बट कि आपके पास अगर ट्राई वाला जो एरिया है वो रन नहीं हुआ, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आया है, देन यू विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड विच इज गोइंग टू बी एक्सेप्ट वन, ठीक है। अब एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आपके पास एक्सेप्शन आ जाती है या आपके पास सिस्टम में कोई भी लाइक आपने कोई भी इनपुट दी है और यू आर लाइक के आपके फॉर एग्जांपल हम इसी पॉइंट पे आ जाते हैं, जब हमने सी जो है वो हमने कह दिया कि सी को आपने ना ए बाय जी करना है, सी के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी और आपने कहा हुआ है कि इसको ना प्रिंट कर दो, ठीक है, सी को। अब इसके बाद आपने लिखा हुआ है कि आपने ये भी प्रिंट करना है कि नंबर्स डिवाइडेड, लेट्स से नंबर इज डिवाइडेड, यहाँ पे कुछ भी लाइक एक्स वाई जी एनीथिंग कैन अपीयर हियर, ठीक है। अब ये अगर आपने चीज़ लिख दी है, अब जब चीज़ यहाँ पे यही नहीं रन हुई, लाइक ये वाला एरिया, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड ही रन नहीं हुआ, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट की ही नहीं रन हुई, इसके बाद जितना मर्जी कोड लिखा हुआ है, जो मर्जी लिखा हुआ है, वो रन कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है, उसको आपने हैंडल नहीं किया हुआ, अगला जो भी लाइन ऑफ कोड है वट एवर इट इज़ वो रन नहीं होगा, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर ऑन योर एंड। अब हम लोग मूव करते हैं टूवर्ड्स आर कोड साइड और हम उसको देखते हैं। लेट मी जस्ट इरेज इट ऑल, ओके। अब हम आ जाते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की तरफ। वही चीज़, हमने दो नंबर्स जो है ना वो इनपुट लिए यूजर से और हमने कहा कि आपने ना उसको डिवाइड करके सी में प्रिंट कर देना है। लेट्स से कि हम इसको रन करके देखते हैं एंड फर्स्ट नंबर लेट अस अज्यूम इट इज 77, ठीक है। और अब हम अगर इसको डिवाइड करें बाय एनी अदर नंबर, लेट्स से हम लोगों ने इसको 10 पे डिवाइड किया है, हमारे पास कुछ भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको 0 पे डिवाइड करके देखते हैं, लेट्स टेक 73 और अब हम इसको अगर 0 पे डिवाइड करके देखें तो वो हमें कह रहा है कि 0 डिवीजन एरर, मतलब आपके पास वो एरर आ गया कि 0 तो डिविजिबल है ही नहीं, ठीक है। और ये आपके पास एक प्रॉपर डरावना सा एरर आ रहा है जिसको देख के वैसे ही डर लग जाता है। खैर, तो आपके पास ये चीज़ हो गई। अब आपने इसको हैंडल किस तरीके से कर रहे होना है, हैंडल हम इसको किस तरीके से कर रहे होंगे, वी विल सिंपली यूज ट्राई एंड एक्सेप्ट ओवर हियर, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप ये जो आपने लिखा हुआ है ना इसको आप करेंगे ट्राई के अंदर, ठीक है। आप ट्राई लिखेंगे, उसके आगे आप कॉलन लिखेंगे, ठीक है। इधर भी इंडेंटेशन का आपने बहुत ख्याल रखना है, ठीक है, उसके बगैर आपका कोड जो है वो खराब हो सकता है, ठीक है। अच्छा, आपने जो है ट्राई के अंदर लिख दिया कि आपको जो है वो सी जो है उसको डिवाइड करना है, ठीक हो गया। और उसके बाद आपके पास आ जाती है चीज़ विच इज़ गोइंग टू बी एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे ट्राई के अंदर हम ये भी चीज़ लिख देते हैं कि आपने प्रिंट करना है सी को, ठीक है। हमने ये चीज़ कर दी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। ओके, सो इट इज़ आस्किंग अस अबाउट, पहले हम वैसे नॉर्मली करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है, देन हम लोग जो है ना वो दूसरे वाला मेथड जो है जिसमें 0 आ रहा है वो ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स से हमने 30 जो है वो पहला नंबर दिया है और दूसरा नंबर हम लोगों ने दिया है 10 और हमारे पास जो आउटपुट है वो आ रही है 310, ठीक हो गया। नाउ देयर इज अनदर थिंग, अगर हमारे पास अब आ जाता है कॉन्सेप्ट के 0 अगर आ जाए, मतलब यहाँ तक वो वाली चीज़ कवर हो गई ना कि हमारे पास अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, ट्राई वाला कोड रन होगा एंड वी आर गुड टू गो। लेकिन अगर हमारे पास अब एक्सेप्शन वाली चीज़ आती है तो क्या होगा, अब हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो नंबर है लेट्स से 55 ऐड किया है और हम लोग उसको डिवाइड करना चाह रहे हैं 0 पे, तो क्या होगा, 0 इज नॉट डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, पहले उसने इसको रन करने की कोशिश की, ये रन नहीं हुआ तो हमारे पास वो एक्सेप्ट पे आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो सस्पिशियस कोड था वो अपीयर हुआ, लाइक यहाँ पे वो चीज़ मतलब हो ही नहीं सकती, 0 जो है वो डिविजिबल ही नहीं है। तो हम लोग कहाँ पे मूव कर रहे होंगे, हमारा जो प्रोग्राम है वो अगली लाइन पे मूव करेगा विच इज़ इन द एक्सेप्ट वन और वो उसको रन कर देगा कि ओके वो चीज़ डिविजिबल ही नहीं है तो हम उसको जो है वो देखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो वो इधर आ जाएगा। अब वो वाली चीज़ भी कवर हो गई कि आपके पास अगर एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट किस तरीके से काम कर रहा है और अगर आपके पास खाली ट्राई है तो वो किस तरीके से काम कर रहा होगा, ठीक हो गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग। और इसके बाद हमारे पास एक लास्ट चीज़ है जिसको हमें देखना था, दैट वाज कि हम लोग मशीन लर्निंग के अंदर जो फंक्शंस हैं
उनको क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो ही लाइक ऑनगोइंग आने वाले दिनों में जब हम चीज़ें देख रहे होंगे तो हम लोग मशीन लर्निंग के जब कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमें बहुत सारे काम जो है वो करने पड़ रहे होते हैं। लाइक हमें जब हम डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें डाटा को लोड करना होगा, हमें जो है वो उसको क्लीन करना होगा, ट्रेन करना होगा, टेस्ट करना होगा। डरना नहीं है इन टर्म से, बहुत आसान है, ठीक है। तो अच्छा जी, तो ये जब चीज़ें सारी आ रही होंगी तो हमारे पास जो फंक्शंस हैं ना वो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर तो सारी चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है, इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ सिंपली फंक्शन को कॉल करना है और आपका काम हो जाएगा, लाइक दैट। तो फंक्शंस बेसिकली मशीन लर्निंग के अंदर बहुत ज़रूरी हैं एंड दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर देयर इन द मशीन लर्निंग। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर फ्रॉम माय एंड। और अभी सर अब्दुल रहमान, इफ़ यू आर अवेलेबल यू कैन टेक ओवर द क्लास। Sir Abdurrahman, are you there? Yes, I'm here. I'm joining. Oh, okay, just give me a second. I'm stopping my screen sharing. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इन जस्ट 1 or 2 minutes इन द चैट बॉक्स ऑफ कोर्स। सर अब्दुल रहमान, यू कैन स्टार्ट। All right. Let me share my screen. All right. I hope my screen is visible to everybody. सही है। तो great presentation, Miss Zara. So we'll continue with our new topic, which is NumPy. तो आपने अभी तक बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया पाइथन का, आपको 2 दिन पहले तक कुछ पता भी नहीं था। अब नाउ माशाल्लाह यू आर एबल टू राइट सम काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। तो लेकिन हमारा एक मकसद है ना पाइथन पढ़ने का, जाहिर सी बात है, हमें पाइथन पे तो हमेशा नहीं रहना। इसको जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग करके हमें आगे बढ़ना है, हमें मशीन लर्निंग सीखनी है, हमें एआई सीखना है। तो मशीन लर्निंग, एआई, ये सारा कुछ सीखने के लिए ऑब्वियसली आप आगे भले डेटा साइंस की साइड पे जाओगे या आप मशीन लर्निंग में स्पेसिफिकली घुसोगे, तो वहाँ पे ऑब्वियसली डेटा है, बहुत सारा है, नंबर्स हैं, तो उनको हैंडल करना आना चाहिए। और स्पेसिफिकली आप पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हो तो उसके अंदर हम किस तरीके से डेटा को हैंडल करते हैं, किस तरीके से हम लोग डेटा के साथ खेलते हैं, ठीक है, मैनेज किस तरीके से करते हैं, तो उसके लिए एक टूल है नमपाई, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपने अक्सर सुना होगा टैबलो वगैरह, ठीक है, पावर बीआई, या ये जहाँ पे लोग ये सब कर रहे होते, तो वहाँ पे जो पाइथन सीख के लोग जाते हैं वो बेसिकली नमपाई उसका एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन पे फिट बैठता है। तो नमपाई अब क्या चीज़ है हम देख लेते हैं। तो नमपाई एक टूल है बेसिकली, इट्स लाइक अ लाइब्रेरी, ठीक है। अब लाइब्रेरी क्या होता है,
अब लाइब्रेरी एक सेट ऑफ टूल होता है बेसिकली। नम पाइथन के अंदर, जो पाइथन एक लैंग्वेज है, उसके अंदर पहले से कुछ चीज़ें डिफाइंड है। ठीक है। तो अब आप उसके अंदर लेट्स से कि प्रिंट जब लिखते हो, तो पाइथन कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि इसको हमें स्क्रीन पे शो कराना है? क्योंकि ऑब्वियसली जो जो इंसान पाइथन बना रहा था, उसने पहले से डिफाइन कर दिया था कि प्रिंट का मतलब ये है। ठीक है। तो सिमिलरली लाइब्रेरीज भी कुछ ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड होता है कि जो पहले से उस लैंग्वेज के अंदर होता है। ठीक है। अब लेट्स से कि अगर आपको एडिशन अगर करना है, तो आप क्या करोगे? आप करोगे A+B करोगे, ठीक है, और उसको प्रिंट कर लोगे। ठीक है। और आप बताओगे कि प्लस का मतलब है एडिशन, लेकिन क्या पता है इसको पहले से डिफाइन किया हुआ हो किस तरीके से? सम के जरिए। ठीक है, एक सम एक फंक्शन हमने बना दिया जिसका मतलब एडिशन करना है। ठीक है। तो लाइब्रेरीज को आप इस तरीके से समझो कि प्री डिफाइंड चीजें होती हैं। तो नमपाई भी उसमें से एक चीज है, लाइब्रेरी है, ठीक है, जो कि वेरी पावरफुल है जब आप इसको डेटा हैंडल करने के लिए जाते हो। इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ हो रही है। ठीक है, आप जिस इंडस्ट्री में भी उठा के देख लो, वहाँ पे जो पाइथन जहाँ पे यूज़ हो रही है, नमपाई भी वहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है। और किस लिए यूज़ होता है? ऑब्वियसली आप साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए देख लो, ठीक है, डेटा एनालिसिस के लिए देख लो, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए देख लो। अब ये सारी चीज़ें सुनने में तो बड़ी मुश्किल लग रही होंगी, फैंसी लग रही होंगी, लेकिन सारी इजी हैं, और सारा कुछ अभी हम यही चीज़ें करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है। तो इस कंप्यूटिंग क्या होती है, डेटा एनालिसिस किस तरीके से करता है, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग टास्क क्या, मतलब सुनने में बड़ा फैंसी लग रहा है, लेकिन है वही कि आपने बस न्यूमेरिकल टास्क जो आप आज तक पेपर पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर पे करना शुरू हो गए, अब आप कोड के थ्रू लिखोगे। ठीक है, सिंपल से वही बात है। तो नमपाई जो है बेसिकली जिस टाइप के डेटा को देखती है, जिस टाइप के डेटा के ऊपर काम करती है, उससे हम कहते हैं एरे। ठीक है। एरे, अब एरे क्या चीज़ है? ठीक है। अब आज की जो हमारी पूरी गुफ्तगू होगी ना, डिस्कशन जो होगी, वो हम इसी चीज़ को समझने में करेंगे, क्योंकि अगर आपको एरे समझ नहीं आया, तो मेरे ख्याल से फिर आप आगे इस चीज़ का कॉन्सेप्ट को ग्रिप सही तरीके से नहीं कर पाओगे। तो एरे जो है बेसिकली वो क्या चीज़ है, आज हम इसको देखेंगे। और इसकी जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, ठीक है, लिस्ट से किस तरीके से डिफर करता है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है। पर ये जो जितनी भी चीज़ें आपके सामने लिखी है ना, खुद आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। Arrays are used to store homogeneous data elements in a contiguous block of memory। आप ये इतने मुश्किल मुश्किल अल्फाज हैं अंग्रेजी के, सीधी सी बातें मुझे तो बोलना भी नहीं आते। ठीक है। पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन अभी हम सब ये देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि एरे और लिस्ट क्या होती है। अच्छा, अब आपने लिस्ट का कॉन्सेप्ट देखा होगा, सर मुनीब भी उस दिन बता रहे थे आपको कि लिस्ट क्या होती है। ठीक है। तो लिस्ट सबसे पहले ऑब्वियसली आप जब भी इसको क्रिएट करते हो, तो एक सेट ऑफ डेटा है ना, आप इसको इस तरीके से करते हो कि आप उसके अंदर कोई भी डेटा लिख देते हो, 2 3 4, ठीक है, ये लिस्ट है। सिंपल सी बात है। सही। तो अब ये आपके पास एक डेटा है जिसके अंदर चीजें स्टोर हुई हैं। अब लिस्ट के अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, आप लिख दो एप्पल। ठीक है, एक लिस्ट बना लो फ्रूट के नाम से। ठीक है। इसी तरह बनती है ना, इसको हम नंबर्स कह लेते हैं। ठीक है। ये नंबर्स की लिस्ट बन गई, ये फ्रूट्स की लिस्ट बन गई। ठीक है, इसके अंदर मैंगो एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, पीच कह लो। ठीक है। तो ये एक लिस्ट है। ये ये भी एक लिस्ट है, ये भी एक लिस्ट है ना? अब लिस्ट क्या होती है कि लिस्ट के अंदर आपने डेटा तो स्टोर कर दिया, ठीक है, लेकिन लिस्ट का एक मसला है कि आप इसके अंदर, जो कि डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है, डिपेंड्स ऑन योर यूज, कि आप इसके अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा डाल सकते हो। अभी जैसे कि ये जितना है ये इंटीजर की फॉर्म में है। ठीक है। अब लेट्स से कि मैं यही चीज उठा के जो ये किस फॉर्म में, ये है स्ट्रिंग की फॉर्म में, है ना? ये सिंपल टेक्स्ट है ना, ये स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो यही चीज मैं उठा के इधर भी डाल सकता हूँ। लेट्स से कि मैंने एप्पल भी यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है। और हो सकता है कि मैं यहाँ पे फ्लोट भी ऐड कर दूँ, लेट्स से कि 20.2। ठीक है। तो ये एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा आ गए। ठीक है, ये स्ट्रिंग आ गई आपके पास, ये आपके पास फ्लोट आ गया। ठीक है। तो लिस्ट के अंदर मल्टीपल काइंड ऑफ डेटा आ सकता है। ठीक है, ये तो आपने देखा है, आपने कोडिंग देखी है, सब मुनीब आपको करा रहे थे उस दिन। तो आपने देखा एक टाइप ऑफ डेटा है ना, डेटा स्ट्रक्चर है लिस्ट, उसमें मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा आ रहा है। तो अब लिस्ट के अंदर ये चीज होता है, एरे के अंदर क्या चीज होता है? एरे के अंदर सिंपल सी बात है कि सेम काइंड ऑफ डेटा होता है, सेम काइंड ऑफ डेटा। अब लेट्स से कि अगर मैं इधर नंबर्स का एक एरे बना रहा हूँ ना, ठीक है,
तो मैं कैसे बनाऊंगा, उसके अंदर मैं सिर्फ इंटीजर्स ही डाल सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक एरे बन गया। दिखने में लिस्ट जैसा है, आप बोलोगे सर ऑलमोस्ट सेम है। हाँ बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, सेम काइंड ऑफ है, देख लो, मतलब एक ही रॉ में ये भी आ गया, एक ही रॉ में ये भी आ गया। लेकिन जो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है ना, वो ये कि मैं इसके अंदर जो है ना 5.5 ऐड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं 5.5 ऐड करूंगा ना, तो फिर सारे ही फ्लोट फ्लोट में बन जाएंगे, फिर 3.0, 1.0, ये सारे ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, वरना अगर मुझे एक अलग से कोई चीज़ बनानी है, जैसे कि मुझे स्ट्रिंग वाली बनानी है ना, मुझे फ्रूट्स के नाम स्टोर करना है एरे के अंदर, तो कैसे होंगे फिर, मुझे सारे ही क्या कहते हैं स्ट्रिंग में चाहिए होंगे। मैं इसके अंदर ये नहीं है कि मैं नीचे वाली लिस्ट, जैसे मैंने इधर इधर स्ट्रिंग भी ऐड किया, इधर फ्लोट भी ऐड किया, तो मैं इधर ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, इधर सिंपल कोई एक डेटा टाइप चाहिए। ठीक है, कोई एक डेटा टाइप। अब ये कैसे है, ये क्यों हो रहा है, क्यों? अब इसकी जो पीछे की कहानी है ना, हम वो समझते हैं। क्योंकि बेसिकली एरे जो है ना, वो स्पेसिफिकली बना है कि लार्ज नंबर ऑफ डेटास को हैंडल करने के लिए। ठीक है, और मोस्टली उसके अंदर क्या होता है, नंबर्स होता है। ठीक है, अब आप लेट से कि जब आप एक्सेल में काम करते हो, ठीक है, आपने देखा कितने लंबी लंबे डेटा उसके अंदर होते हैं। ठीक है, मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ लाइंस के डेटा होता है। आप उसको ठग करके सिलेक्ट करते हो पूरे डेटा को, ऐड करना चाहो, प्लस करना चाहो, सब्ट्रैक्ट करना चाहो, बोल्ड करना चाहो, साइज छोटा बड़ा करना चाहो, सब हो जाता है। तो कोडिंग में भी इसी तरीके से आपके पास सेम नंबर ऑफ डेटा, सेम टाइप ऑफ डेटा होना चाहिए, जो जिसके ऊपर आप अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सको। तो अब आइदर वो नंबर है, तो वो आइदर सारे इंटीजर हो, ठीक है, या तो वो सारे ही फ्लोट हो, ठीक है, या तो वो सारे ही स्ट्रिंग के फॉर्म में हो, ताकि जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं ना, वो सब पे सेम अमाउंट ऑफ टाइम पे हो जाए। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करोगे कि जब आप लेट से कि आपने अगर, ये आपके पास एक लिस्ट है ना, ठीक है, अभी हम इसको कोड के जरिए देखेंगे, हम इसको कोड के जरिए देखेंगे सारा करके स्क्रीन पे जाके। आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर 70, ठीक है, 80, 90, ये तीन नंबर हैं। ठीक है, अब आपसे बोला जाए कि इस लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनमें आप कर दो +5। ठीक है, सारे नंबर्स में +5 कर दो। कैसे करोगे आप? ठीक है, आप सबसे पहले लगाओगे फॉर लूप, है ना। आप फॉर लूप लगाओगे, फॉर लूप में बोलोगे फॉर लिस्ट, फॉर एलिमेंट्स एंड लिस्ट, फॉर मार्क्स एंड लिस्ट। ठीक है, फिर आप उसके अंदर बोलोगे कि प्लस अपेंड 5। ठीक है, अपेंड करके आप करोगे लिस्ट डॉट अपेंड करके लिस्ट डॉट अपेंड करके आप कर दोगे +5 जो भी, तो वो लूप चलेगा। पहले वो इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर वो इस पे आएगा, और उससे भी पहले वो इंटरनली चेक करोगे कि इसकी डेटा टाइप क्या है, इसकी डेटा टाइप क्या है, इसकी डेटा टाइप क्या है। ऐसा ही है। तो एक ईच स्टेप पे डेटा टाइप चेक हो रही है और ईच स्टेप पे अपेंड हो रहा है। तो इट इज टेकिंग मच मोर टाइम देन अगर आप नमपाई यूज करते हुए करो। ठीक है, नमपाई पे क्या है, क्योंकि नमपाई को पता है कि उसने मेक श्योर किया हुआ है कि डेटा जो है सेम टाइप का है, डेटा जो है सेम टाइप का है। अब लिस्ट के अंदर कोई भी टाइप का हो सकता है, अभी तो लेट से कि हमने सेम टाइप का लिखा है ना, लेट से कि मैं इसको 8.0 कर दूं, अब एक इंटीजर से फ्लोट हो गया, मैं इधर इसको स्ट्रिंग बना दूं। ठीक है, अब तीन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हैं लिस्ट के अंदर, तो हर स्टेप पे डेटा टाइप चेक होगा, उसको पता चलेगा, एरर देना होगा एरर दे देगा, सही करना होगा, ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा कर देगा। लेकिन नमपाई यूज करते हुए वी मेक श्योर कि सारा डेटा सेम हो, तो फौरन ठक करके ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, वो भी हम परफॉर्म करके देखेंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देखेंगे हम। ठीक है, तो बेसिकली लिस्ट और एरे के बीच में आपने डिफरेंस देखना है, तो ही आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि क्या थोड़े बहुत जो डिफरेंसेस हैं, हम थोड़ी थ्योरी अपनी पक्की कर लें, फिर हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। तो इधर भाई साहब ये कह रहे हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर ऑफ द सेम टाइप, ये हमने देख लिया, सेम डेटा टाइप। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि लिस्ट में जो है मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा हो सकता है। ठीक है, जैसे कि इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है, फ्लोट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर स्टोर्ड इन कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। अब कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन क्या होता है? अब आपने देखा होगा कि आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप, उसके पीछे अंदर एक रैम लगी हुई है, जहाँ पे क्या है, मेमोरी मेमोरी है ना बेसिकली, वो वहाँ पे
डेटा स्टोर होता है फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। ठीक है। तो जो लिस्ट है ना, लिस्ट, वो लिस्ट ऐसा डेटा टाइप है कि आपका जो डेटा है ना वो मल्टीपल जगह पर रैम के अंदर स्टोर्ड है। जैसे कि लेट्स से कि ये एक वन है ना, ये रैम है, ठीक है, ये रैम है। ठीक है। ये एक जगह पे स्टोर है, ये इधर रैम की इस जगह पे स्टोर है, थ्री इस जगह पे स्टोर है। ठीक है, इधर स्टोर्ड है। ठीक है, टू लेट्स से कि इधर स्टोर्ड है। तो मल्टीपल जगह पे स्कैटर्ड है, डेटा फैला हुआ है। ठीक है, कंटिग्यूअस नहीं है। ठीक है, कंटिग्यूअस नहीं है, ये लिस्ट के अंदर एक बड़ा मसला है, अलग अलग जगह पे फैला है। तो जब भी अब हम लूप चलाएंगे ना लिस्ट के अंदर, जैसे कि हमें लूप इधर चलाना था, तो जब भी वो लेट से कि इस डेटा टाइप के पास जाएगा ना, इसके पास, तो वो देखेगा, वो बोलेगा कि यार कि ये 70 कहाँ पे स्टोर्ड है। ठीक है, वो 70 कहाँ पे स्टोर्ड है, ये तो अलग जगह पे स्टोर्ड है, 8.0 अलग जगह पे स्टोर्ड है। तो उसको ढूंढने में भी टाइम लगेगा, तो ये भी एक बड़ा मसला है। ठीक है। तो लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं, लिस्ट का जो डेटा है ना, वो मल्टीपल जगह पे, अलग अलग जगह पे स्टोर्ड है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, टाइम लगता है। जबकि एरे के जो है ना वो कंटिग्यूअस मेमोरी होती है। वो कंटिग्यूअस मेमोरी क्या होती है, वो एक जगह पे अपना सारा डेटा स्टोर करते हैं रैम के अंदर। लेट से कि हमने वो रैम बनाई थी ना, हम इधर एक रैम बना लेते हैं। ठीक है, ये रैम है। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये लिस्ट का डेटा स्टोर्ड है। ठीक है, ये लिस्ट के एलिमेंट है अलग अलग जगह पे। ठीक है, जबकि जो हमारे पास एरे का डेटा है ना, एरे का, ठीक है, वो उसने एक ही जगह पे स्टोर किया हुआ है, 70, 80, 90। ठीक है, जो भी एरे के एलिमेंट्स हैं। अब लेट से कि मेमोरी रजिस्ट्रेशन क्या थी, ठीक है, इसकी थी 70 की थी 100। ठीक है, एक एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस। तो 80, जिस एलिमेंट, जो 80 एलिमेंट है ना, 80, ये चीज है, ये कहाँ स्टोर होगी, लेट्स से के 102 पे, 2 बाइट्स लेती है ये जगह। ठीक है, ये एलिमेंट भी 2 बाइट्स लेता है। ठीक है, क्योंकि डेटा टाइप सेम है। ठीक है, तो अब ये कौन से रजिस्टर एड्रेस पे स्टोर हुई होगी, 104 पे। तो एरे के अंदर पता है, कंप्यूटर को पता है कि अगर मेरे पास एक डेटा टाइप एरे है ना, ठीक है, तो वो सेम टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, और वो सेम जगह पे लोकेटेड है, सारे एक के बाद एक जगह पे लोकेटेड है, आमने सामने आसपास है। ठीक है, बराबर बराबर है। तो जब भी उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा ना, तो वो फौरन एक ही दफा पे एक ही जगह पे जाएगा, एक ही फ्लोर पे, उसको सारे सारे जो एलिमेंट्स है ना, सारे सेम फ्लोर पे मिल जाएंगे। बिल्डिंग के एक ही फ्लोर पे सारे एलिमेंट्स रहते हैं। जबकि जो लिस्ट के जो एलिमेंट्स है ना, वो अलग अलग फ्लोर पे रह रहे हैं। तो अब सर्चिंग करने में बड़ा टाइम हो रहा है। पहले मैं थ्री को ढूंढने ग्राउंड फ्लोर पे जा रहा हूँ, फिर फोर को ढूंढने फिफ्थ फ्लोर पे जा रहा हूँ। ठीक है, फिर टू को ढूंढने, तो ये बड़ा मसला है। तो रैम के अंदर जो है ना, आपका डेटा जिस तरीके से स्टोर है, ये भी बड़ा मैटर करता है, इसकी वजह से टाइम बड़ा लेता है। तो एरे जो इस चीज का मसला सॉल्व करता है, एरे जो है वो एक ही जगह पे होता है, अपना डेटा एक ही जगह पे रखते हैं, जिसे हम कंटीग्यूअस मेमोरी कहते हैं। कंटीग्यूअस कहते हैं कि आपका जो लेट्स से कि जो डेटा टाइप है ना, वो दो दो बिट्स ले रहा है। ठीक है, 2 बिट्स ले रहा है। तो वो लेट्स से कि अगर उसका एड्रेस इस तरीके से था, तो वो 100, 200, 400, इस तरीके से स्टोर हुआ होगा जगह पे। लेट्स से कि रजिस्ट्रेशन थी 368। ठीक है, तो फिर अगर 2 बाइट्स का डेटा है, तो फिर नेक्स्ट होगा 370 होगा, 372 होगा, इस तरीके से चल रहा होगा। ये आपने नंबर से घबराना है, ये बेसिकली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेट्स से कि एड्रेस है, घर के नंबर है ये। ठीक है, घर के नंबर है। सही है, तो आपने इस तरीके से देखना है। सही, अभी अभी इसको देखते हैं, आ जाएगा समझ। ठीक है। तो कंटी तो कंटीग्यूअस मेमोरी का आपको समझ में आ गया। ठीक है, कि सेम लोकेशंस पे होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंटीग्यूअसली मेमोरी में स्टोर नहीं होते, अलग अलग जगह पे होते हैं। एरेज आर स्टैटिक एंड कैन नॉट बी रीसाइज्ड वंस दे आर क्रिएटेड। अच्छा, एरे जो है ना, एक दफा आपने क्रिएट कर लिया तो फिर उसका साइज वगैरह आप चेंज नहीं कर सकते, वो सेम जगह से होती है। जबकि लिस्ट जो है, आप लिस्ट को अपेंड कर सकते हो, लिस्ट को रिमूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो एलिमेंट्स, आपने देखा होगा ये सर मुनीब ने परफॉर्म करे तो ऑपरेशंस। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर एक ही चीज़ है कि रीसाइज भी हो सकता है, मॉडिफाइड भी हो सकता है। ठीक है, एरे सपोर्ट एलिमेंट वाइज ऑपरेशन, लिस्ट डू नॉट सपोर्ट एलिमेंट वाइज ऑपरेशन। ठीक है, तो ये अभी जब हम देखेंगे देखेंगे जब कोड के अंदर, तो हम करेंगे नंपायर टेक्स अप लेस स्पेस इन मेमोरी। ठीक है, मोर स्पेस इन मेमोरी, ये भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से, क्योंकि उसके जो आपके पास एड्रेसेस होते हैं,
वो भी मैटर करता है कि जब आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देख रहे होते हैं। तो थ्योरी इतनी है, ठीक है। अभी हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरीके से चलता है। तो जब भी आपने कोड लिखना है ना, और आपने नमपाई का एरे क्रिएट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने नमपाई की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है अपनी, जहाँ भी आप कोड लिख रहे हैं। ठीक है, लेट्स से कि आप गूगल कोलैब पे लिख रहे हैं, ठीक है, आईडी वो है आपकी। तो आप उधर किस तरीके से आप क्या लिखोगे, सबसे पहली लाइन कोड की आप लिखोगे ये, इंपोर्ट नमपाई एस, कुछ भी आप लिख दो उधर। आप उस लाइब्रेरी को कुछ भी बोलने के लिए लिख दो, ज्यादातर लोग एनपी एनपी करते हैं, ठीक है, कि याद रहे कि हाँ भाई ये नमपाई से रिलेटेड एरे है। आप इधर ए बी लिख दो, आप इधर एस टी लिख दो, एस टी यू लिख दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता अपनी समझ के लिए। तो आपने इधर क्या करना है कि नमपाई की आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, और उसे कोई भी नाम दे देना है, इंपोर्ट नमपाई एस एनपी हम बोल देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब ये जैसे कि आपके पास एक लिस्ट है, आपने पहले एक लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, लिस्ट है, सामने दिख रहा है, इसके अंदर डेटा है, ठीक है। तो अगर आपने इस लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको बोल दोगे कि एनपी डॉट एरे, और इसके अंदर लिस्ट डाल दोगे, ये वाली, ये डाल दोगे इसके अंदर। तो एरे वन में स्टोर हो जाएगी वो, यानी कि वो एरे वन बन जाएगा। लेकिन अगर आपने स्क्रैच से एरे लिखना है, ठीक है, तो वो आप इस तरीके से लिख लो कि लेट्स से कि आपने पहले इंपोर्ट की नमपाई की लाइब्रेरी, ठीक है, और उसके अंदर फिर आपने बोला कि ये जो मैं एरे बना रहा हूँ ना नमपाई का, उसका नाम मैं देता हूँ मार्क्स, ठीक है। और वो कैसे होगा, उसको मैं लिखूंगा एनपी डॉट ए डॉट एरे। ये आपने लिखना है हमेशा, ये आपने हमेशा लिखना है। एरे मैंने अभी इसलिए आपको बताया ना कि एरे इसलिए यूज होता है क्योंकि इसके अंदर सेम डेटा टाइप होता है, और ये आप जब ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे ना, लेट से कि आपने मिनिमम ढूंढना है, मैक्सिमम ढूंढना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, तो उसके लिए काफी जरूरी होता है एरे, ठीक है। टू मेक श्योर कि सारा डेटा टाइप आपके पास सेम है। और उसका सिंटेक्स क्या है, उसका लिखने का रूल क्या है, वो ये है कि एनपी डॉट एरे, ठीक है। और ये देख लीजिएगा आप कि लिस्ट में सिर्फ हम लोग बॉक्स ब्रैकेट्स यूज करते थे, इसके अंदर हम लोग एडिशनली राउंड ब्रैकेट्स भी यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर फिर आप अपना डेटा लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक अपना क्या क्रिएट कर लिया, एरे क्रिएट कर लिया, किस नाम से, मार्क्स के नाम से, ठीक है। अब जब आप उसको प्रिंट करोगे ना, आप बोलोगे प्रिंट मार्क्स, तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा ये नंबर्स, 70, 80, 90, आपकी स्क्रीन पे ये आ जाएगा। ठीक, अभी हम करके देखते हैं ये कोड, जब हम कर प्रैक्टिकली करके देख लेंगे ना, जब ज़्यादा आपको समझ आएगा, ठीक है। अब शेप क्या है ये, अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो एन डायमेंशनल एरे होता है, उस कॉन्सेप्ट में आपको कल पढ़ेंगे इसके हवाले से। तो अभी इसको आप स्किप कर दें। प्रिंट मार्क्स डॉट डेटा टाइप, अभी किस डेटा टाइप का है ये भी आप प्रिंट करके आपको पता चल जाएगा कि ये इंटीजर टाइप का है, ठीक है, एन डायमेंशनल टाइप का है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा, सही है। तो अब हम इसको स्क्रीन पे चल के देखते हैं, ज़्यादा वहाँ पे समझ में आएगा, ताकि हम प्रैक्टिकल इसको देख रहे होंगे। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ठीक है, सही। तो अब जैसे कि मैंने बोला कि हमें एरे बनाना है ना, तो एरे बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करनी है नमपाई की लाइब्रेरी, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि हम नमपाई का एरे बना रहे हैं, है ना। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट नमपाई एस। अब एनपी लिखो, कुछ भी लिखो अपनी याद के लिए, ठीक है। ये आपने सबसे पहली लाइन लिखनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि आप नमपाई की एरे बनाने जा रहे हो। अब इधर जो भी आप लिखोगे वो नमपाई से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब एरे बनाना है, लेट से कि हम एरे बनाते हैं, अगेन मार्क्स का हम बना लेते हैं, हमने देखा था, ठीक है। और बनाने के लिए क्या होता है, सिंटेक्स हमने इक्वल का साइन दिया। अब अगर मैं सिर्फ बॉक्स ब्रैकेट दूंगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि लिस्ट बन रही है, लेकिन हमें लिस्ट तो नहीं बनाना ना, हमें एरे बनाना है। तो एरे बनाने के लिए हमने क्या देखा था कि इसकी इर्द गिर्द राउंड ब्रैकेट्स भी यूज होते हैं, ऐसा ही है। अब हम इधर देंगे कोई भी डेटा, लेट से कि मैं मार्क्स स्टोर करूँ ना, तो एक बच्चे के मार्क्स आए आउट ऑफ 100 70 आए, ठीक है। एक बच्चे के आए 75 आए, एक बच्चे के आए हैं, ठीक है, 80 मार्क्स आए, एक बच्चे के आए
82 मार्क्स हैं, ठीक है, और एक बच्चे के आए 95 मार्क्स, ठीक है। ये अदील हुसैन भाई के मार्क्स हैं, ठीक है, 95 मार्क्स। तो ये हमने एक एरे के अंदर डेटा स्टोर कर लिया। अब आपने देखा सेम टाइप का डेटा है, ऐसी बात है, ठीक है। तो लेकिन अभी इधर हम एक चीज मिस कर रहे हैं कि अगर हमें एरे बनाना है, तो याद करें मैंने क्या बताया था कि एरे किस तरीके से बनता है, कि उसको पता चले कि नमपाई का एरे, उसके अंदर हमें जो हमने जिस नाम से नमपाई की लाइब्रेरी स्टोर की है, इंपोर्ट किए, वो हमें बुलाने नमपाई डॉट एरे, ठीक है। अब ये जो पूरा डेटा है ना, ये स्टोर हो जाएगा इसके अंदर, मार्क्स के अंदर, एज एन एरे, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आता है हमारे सामने, ठीक है। प्रिंट, अगर मैं मार्क्स को प्रिंट करूँ, क्योंकि मार्क्स के अंदर सारा डेटा है, तो लेट्स सी ये क्या आता है हमारे पास, ठीक है। ये देखो, ये आ गया। अब वो जो मैंने आपको बताया थी कि सेम डेटा टाइप स्टोर करता है, हम करके देख लेते हैं कि लेट्स से कि अगर मैं बीच में फ्लोट एंटर कर देता डेटा, ठीक है, फ्लोट टाइप का डेटा एंटर कर देता, अभी तो सारे इंटीजर है ना, लेट्स से कि मैं 8.0 कर दूं। अब देखते हैं, प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। तो आपने नोटिस किया कि उसने सबको ही फ्लोट कर दिया, देखा, 70.0, 75.0, 8.0, 82 पॉइंट, है ना, सबको ही जीरो कर फ्लोट कर दिया। क्यों? क्योंकि नमपाई के अंदर सेम टाइप ऑफ डेटा चाहिए उसे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। यही तो खासियत है कि सेम टाइप ऑफ डेटा होगा, उसको फिक्र ही नहीं करनी होगी पहले से कि हमें जब डेटा को चेंज करना है, टाइप कास्टिंग करनी है, ये वो हर स्टेप पे नहीं, उसने पहले ही डेटा को सारा एक जैसा कर दिया। बाद में आप इसको भले कुछ भी करते हो, और बाद में आप इसको चाहे बोलो कि भाई इसके अंदर आप +5 कर दो, ठीक है, आप इसको मिनिमम कर लो, मैक्सिमम निकाल लो, इसके जो एडवांस ऑपरेशन है जो कि हम देखेंगे, तो वो आसानी से कर लेगा, ठीक है। लेट्स से कि मैं इसके अंदर अगर इसको स्ट्रिंग दे देता, लेट्स से कि अगर मैं AB, ठीक है। अब आपने देखा कि इंटीजर है सारे, बीच में मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा घुसेड़ दिया इस एरे के अंदर, सही है। अब प्रिंट करके देखते हैं, तो नोट करें कि उसने सबको स्ट्रिंग बना दिया। वाह! क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसे सेम टाइप ऑफ डेटा चाहिए, ठीक है। लेट्स से कि मैं इधर एक और डेटा टाइप घुसेड़ देता हूँ, 8.2 कर देता हूँ। अब देखते हैं कि अब क्या होगा। तीनों किस्म के डेटा है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग भी है हमारे पास, इंटीजर भी है, और फ्लोट भी है, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने सबको स्ट्रिंग बना दिया, इवन फ्लोट को भी, सही। तो एरे से अभी अभी हमारे पास, हमें भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आना चाहिए, हमें सिर्फ ये समझ आना चाहिए कि लिस्ट क्या होती है और एरे क्या होता है, ठीक है। लिस्ट सिंपली, ये देखो, सिंपली लिस्ट है, आपने एक डेटा स्टोर किया, ठीक है, किसी भी नाम में आपने स्टोर कर दिया, लिस्ट 1 के नाम से, ठीक है, सिंपल लिस्ट। आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो उसके अंदर। लेट्स से कि मैं अगर डेटा इसके अंदर एक AB के नाम से स्ट्रिंग स्टोर करूं, ठीक है, और फ्लोट भी डाल देता हूं मैं इसके अंदर 5.55, ठीक है। और अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा लिस्ट को, तो लेट्स सी कि हमारे पास वो, देखो, पूरी लिस्ट एज इट इज प्रिंट हो गई, क्योंकि लिस्ट से फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी डेटा हो उसके अंदर किसी भी टाइप का वो सामने आपके लाके दे देगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपने लिस्ट को समझने डिफरेंस क्या है, एरे को समझने क्या डिफरेंस है, ठीक है। और बस अभी इतना आना चाहिए। इसकी जो ऑपरेशंस है ना बाकी, वो इंशाल्लाह ताला हम कल देखेंगे। और एन डायमेंशनल एरे क्या होता है, ठीक है, और शेप्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके अंदर ऑपरेशन जो मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन वो क्या होता है, वो सारा इंशाल्लाह ताला हम कल देखेंगे। तो यस, अभी तक कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ आपने पूछना हो या ऐड करना हो? यस, लिस्ट में कुछ भी ऐड प्रिंट हो जाता है, और एरे में ओनली स्पेसिफिक डेटा। अब वो डेटा टाइप आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि लेट्स से कि आपको इंटीजर में ही चाहिए या आपको फ्लोट में चाहिए। मोस्टली इंटीजर में यूज़ हो रहा होता है। सर, ये जेनेरिक एरे क्या होता है? जेनेरिक एरे, जेनेरिक एरे क्या होता है? सही है, देख लेते हैं सर।
क्या होता है? जेनेरिक, अच्छा, इसका मेरे ख्याल से पाइथन से रिलेटेड कोई नहीं है कॉन्सेप्ट, तो आपने इसकी फिक्र नहीं करना। अभी जो हमारे मशीन लर्निंग और जो हमारा आउटलाइन है, उस हवाले से इस उसका कोई इनपुट नहीं है इसमें जेनेरिक कहने का। तो क्योंकि मुझे भी नहीं पता, मैंने भी पाइथन के अलावा कोई चीज़ नहीं सीखी, तो इसलिए मैं इस पर कोई इनपुट नहीं दे सकता। अगर कोई और ट्रेनर देना चाहे तो या